नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। तेज धूप और बढ़ती गर्मी में सिर्फ शरीर पर असर नहीं पड़ता, बल्कि हमारी त्वचा पर भी जो असर है गर्मी बढ़ते ही दिखाई पड़ने लगती है। ऐसे में सनबर्न, टैनिंग, स्किन इन्फेक्शन जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं जो इन दिनों में आम हो जाती हैं। इन्हीं इन्हीं पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एंड एचओडी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर। सबसे पहले तो अपने व्यस्त समय में से समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गर्मियों में जो है त्वचा से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया इस कार्यक्रम के लिए। और चूँकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम में ये ज़रूरी है कि हम अपने त्वचा की देखभाल कैसे करें। जी। तो गर्मी में एक तो कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसके कारण हर जगह से, चाहे वो हमारा शरीर हो, वातावरण हो, सब जगह वो शुष्क हो जाता है। तो गर्मी में सबसे पहले उसको कैसे हम लोग मेंटेन करें, ये ज़रूरी होता है। जी। तो गर्मी के दिन में 2-3 चीज़ होता है कि पहले तो कि हम उसको प्रोटेक्ट कैसे करें, फिर उसकी देखभाल जो रेगुलर है गर्मी के दिन में क्या ज़्यादा आवश्यक है जी। वो करना है। तो पहले सबसे पहले कि हम अपने आप को हाइड्रेट करें। जी। उसके लिए आपको अंदर से बाहर से दोनों तरह से हाइड्रेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग को जितना भी तरल पेय पदार्थ है उसका सेवन करना चाहिए। पानी हो, नॉर्मल जो शिकंजी हो, सत्तू लोग घोल के पीते हैं, या जो भी, अगर उसमें विटामिन सी युक्त है तो त्वचा के लिए और अच्छा होता है। तो ये सबसे ज़रूरी है। दूसरा कि जो हमारे अंदर वाटर है तो उसको हम लोग कैसे बचाएं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि जब हम बाहर निकलें, एक तो कि 2 चीज़ होता है, एक तो कि धूप से बचना, धूप भी तेज़ रहता है, तो हमको जब हम बाहर निकलते हैं तो उस समय हमें वैसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे पूरा ढका रहे, सो दैट कि उसमें धूप हमें कम लगे। प्लस जो हमारे अंदर वाटर है वो भी रिटेन हो, वो तुरंत, जैसे खुला चीज़ रहता है तो कैसे तुरंत उसका पानी सूख जाता है, तो हमारे शरीर में भी वैसी हालत रहता है। जी सर, गर्मियों में एक जो समस्या है सबसे ज्यादा देखी जाती है, घमौरी जो हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन जो हो जाता है, रेसेस हो जाते हैं, तो इनसे बचाव के लिए क्या करें? देखिए, जो घमौरी होता है यूजुअली हमारे शरीर में ना ग्लैंड होते हैं जिसको एक्राइन स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। जी। तो उससे जैसे हम लोग को एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसमें जो कि हमारा टेम्परेचर को, बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी स्वेट करता है, पसीना निकालता है और वो फिर वाष्पित होकर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, जस्ट लाइक थर्मोस्टेट। सो बहुत बार क्या होता है कि गर्मी के दिन में एक्सेस, वैसे भी अगर वो जो ग्लैंड का नली है कहीं पे ब्लॉक हो गया तो उसके कारण ये जो घमौरी होता है वो होने लगता है। अब डिपेंड करता है कि वो ब्लॉकेज कहाँ पे हुआ है, उसके अनुसार उसके विभिन्न प्रकार हैं, बट आमतौर पे जिसको हम लोग घमौरी बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म में मिलिया रूब्रा बोलते हैं। वो लाल लाल आता है, और या फिर नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग प्रिकल हिट। जी सर, कई तरह के अलग अलग तरह के रैसेस हो जाते हैं, तो इनमें समझ भी नहीं आता है कि क्या करें। इसमें जो है इचिंग भी बहुत ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो सर एक और चीज, ये धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन का है जो लोगों में एक काफी कंफ्यूजन देखा जाता है गर्मियों में, तो इनका इस्तेमाल जो है कितना फायदेमंद है और कब कैसे करें? सनस्क्रीन है ये हमेशा लाभदायक है, या तो गर्मी का दिन हो या ठंड का दिन हो, क्योंकि हमारी त्वचा के लिए जो धूप है वो थोड़ा बहुत बार हानिकारक भी होता है, स्पेशली जो
दोपहर के समय जो धूप होता है स्पेशली 11 बजे से 2-3 बजे, उसमें यूवीबी रेडिएशन ज़्यादा होते हैं जो कि त्वचा को हानि पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हम लोग सनस्क्रीन बेटर होता है कि हम लोग फिजिकल जैसे उस तरह का वस्त्र पहने जो कि पूरा कवर कर रहे। अगर बाहर जाते हैं तो हम लोग हैट पहन सकते हैं जिसमें वो चौड़ा लगा रहता है, वो कैप पहने, गोगल्स पहने। तो ये सब फिजिकल्स मीन्स हैं कि जिससे हम अपने स्किन को बचाव कर सकते हैं। बट हर समय ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये चीज़ करें। बहुत बार ऐसा है कि हम ये मान लिया सपोज ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे हम हैट तो पहन के नहीं रहेंगे, कभी सोशल गैदरिंग में गए तो उस टाइम में हम लोग ये जो सनस्क्रीन है वो यूज करना चाहिए। सनस्क्रीन यूज करने सनस्क्रीन में भी आते होंगे कि कई तरह के, इनमें भी आते होंगे कोई ओरिजिनल सनस्क्रीन ऐसे, तो इसका इन्फेक्शन नहीं, ओरिजिनल और डुप्लीकेट नहीं है। इफ इट इज सनस्क्रीन मींस दैट वो अलग चीज है कि उस पे आजकल मार्केट में बिना कोई उसको सर्टिफाइड किए ही जो भी SPF लिख दिए, क्योंकि वैसे प्रोडक्ट भी रहते हैं विथ मोर। डॉक्टरों की सलाह कितनी जरूरी है? बट जो मेडिकेटेड सनस्क्रीन है उसमें मेंशन रहता है कि ये फिजिकल सनस्क्रीन है, केमिकल सनस्क्रीन है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज है। तो यूजुअली हमारे जो इंडियन स्किन है, क्योंकि स्किन के भी बहुत तरह होते हैं, हमारा जो इंडियन टाइप है वो 4 to 5 यूजुअली रहते हैं जो मैक्सिमम है। तो इसमें जलता नहीं। वो ये जो क्लासिफिकेशन है वो जो बहुत लोग जैसे थोड़ा देर भी जाएंगे तो उनका स्किन जल जाता है। बहुत लोग रहते हैं जो जिनका डार्क कम्प्लेक्शन रहता है तो उनका जलता नहीं है, टैनिंग होता है, वो काला पड़ते हैं। तो एक काला पड़ना भी एक तरह का जो नेचर हम लोग को दिया है कि वो हम लोग को यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, बट हम लोग गोरा दिखना चाहते हैं इसलिए भले ही ये यूज करें। घरेलू नुस्खे कितने सुरक्षित होते हैं? क्योंकि कई बार गर्मी बढ़ते ही, ज्यादातर गर्मियों में देखा जाता है कि घरेलू नुस्खे जैसे नींबू, टमाटर, बेसन, दही, हनी इत्यादि लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितने सुरक्षित होते हैं? नहीं, नींबू, दही ये सब आप खाते हो वो ठीक है, बट लगाने का आप किस अनुपात में लगाते हो, आपके त्वचा को वो कैसे रिएक्ट करता है ये डिपेंड करता है। कि बहुत लोग को ये लगाने से, क्योंकि उनको एग्जैक्ट कितना उसका कंपोजिशन होना चाहिए नहीं पता है। नींबू पता चला तो बस नींबू लगा रहे हैं और उसके कारण फिर उनको कई बार होता है तो लोग एलर्जी वीडियो देख लेते हैं यूट्यूब से और फिर इनका इस्तेमाल स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं। आजकल सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, लोग यूट्यूब या बाकी जगह इन्फ्लुएंसर इतने सारे हैं कि जो इस बीच सर डॉक्टरों की सलाह कितनी जरूरी है? क्योंकि यूट्यूब से बहुत सारी चीजें लोग देख के और फॉलो करने लगते हैं उनको। इसका होता है कि कई लोगों के चेहरे पे सूट कर भी जाता है और कई लोगों को उससे उसका नुकसान भी होता है। हाँ, तो इसमें सबसे जरूरी है कि जो भी प्रोडक्ट लगाएं वो आप डॉक्टर के सलाह से लगाएं। वो आपके त्वचा के लिए कितना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, किस मौसम में कितना जरूरी है, ये भी सपोज मान लो कि मॉइस्चराइजर सबको ही जानते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाना है जी। बट जो इंडिया का कंडीशन है, कोई भी मॉइस्चराइजर सालों भर एक तरह से काम नहीं करेगा। अगर जहाँ यहाँ जो जितना ठंड होती है तो उसमें आप कितना भी लगा लो वो ठंड के दिन में वो काम नहीं करता है। अगर सेम मॉइस्चराइजर अगर अभी थोड़ा सा भी गर्मी के टाइम में लगाएंगे तो आदमी पसीने पसीने हो जाएगा। तो किस टाइम में, जैसे अभी गर्मी का टाइम में है तो हम मॉइस्चराइजर तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है वो बढ़िया होता है। और SPF कम से कम 30 SPF हमारे इंडियन स्किन के लिए जरूरी है। उससे बहुत ज़्यादा 50-60 बहुत मार्केट में बहुत सारे हैं, बट बहुत ज़्यादा उससे फायदा नहीं होता। कम से कम SPF 30। सर, पानी और इलेक्ट्रोलाइट का क्या महत्व है? अभी हम शुरू में ही बताए थे कि जो हाइड्रेशन है उसके लिए, क्योंकि हाइड्रेशन में वाटर ही है, तो पानी हमें स्पेशली इस गर्मी के दिन में समय समय पे पीते रहना चाहिए। क्योंकि पीने से क्या होता है कि एक तो वाटर रहेगा और चूंकि स्वेटिंग के साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी बाहर निकलता है,
तो इसलिए साथ में हम लोग को सॉल्ट भी उसमें ऐड करना। तो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सिंपल नींबू पानी या उसमें कोई भी जीरा वगैरह डाल के जो लोकल हम लोग पीते जी, जी। हैं, तो वो इसलिए ही अच्छा होता है कि साथ में कुछ सॉल्ट भी आ जाए, ताकि अधिक स्वेटिंग के कारण सॉल्ट की कमी ना हो। जी सर, एक और समस्या है जो आम समस्या बन जाती है। एक चीज़ है सर कि स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे स्किन में गर्मियों में ज़्यादातर देखा जाता है कि कोई रैशेस हो गया, कोई छोटा सा घाव हो गया, तो उसको छोटी चीज़ें दे समझ के लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है कि वही आगे चल के जो है गंभीर बीमारी जैसे कि कैंसर का भी रूप ले लेता है, और वह कैंसर है तब पता चलता है जब वो सेकंड या थर्ड स्टेज में पहुंच चुका होता है। तो ऐसे में लोग सर कैसे जाने, कैसे इसके प्रति जागरूक हो? नहीं, अगर कब- उस तरह का कोई कौन बीमारी, से लक्षण है सर जिनको लोग पहचाने? स्पेशली स्किन में उस तरह के बहुत सारे तो नहीं हैं, बट वैसे बीमारी हैं जो कैंसर होने के चांस है, क्योंकि इंडिया में कम है, क्योंकि हमारा जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जी वो उतना नहीं है। बट बाकी कंट्री में जहाँ पे ये रेडिएशन ज़्यादा है, जी या जो लोग उस रेडिएशन वाले एरिया में रहते हैं, उनमें स्किन का कैंसर होने का चांस रहता है। तो अगर कोई वैसा घाव या काला दाग, बहुत बार इवन काला जो दाग होता है, अगर वो बहुत दिन से नहीं ठीक हो रहा है, या उसका साइज सडनली बढ़ने लगा, या उसमें से ब्लीडिंग हो रहा है, या कोई नॉर्मल जो बाकी घाव रहता है उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, देन उसको आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास दिखाइए। वो फिर उसकी जांच करके आपको बताएंगे कि वो नॉर्मल घाव है या इसमें कैंसर होने का चांस है कि नहीं। जी सर, आपको क्या लगता है गर्मी में जो लोग आम लोग हैं ज़्यादातर कौन सी गलती ज़्यादा करते हैं? क्या क्या चीज़ें हैं जो वो नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर उनको खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है? देखिए, एक तो कि जब वो बाहर जाते हैं, अगर बाहर निकलना है, तो सबसे पहले आप प्रिपेयर रहो कि, क्योंकि मान लिया आप सुबह में निकलते हो तो उस समय वेदर थोड़ा ठंडा रहा, बट 12 बजे या 1 बजे मौसम क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। सुबह में अगर 28 और सपोज 30-32 है, दोपहर में 40-42 भी जो अभी चल रहा है चला जाता है, तो आप दोपहर का प्रिपेयर करके घर से निकलो। स्पेशली कैसे ढक के निकलना है ताकि धूप से बच सको, डिहाइड्रेशन ना हो सके, एंड साथ में कुछ भी लिक्विड आप लेके चलो, जो भी आपका है पेय पदार्थ वो सब लेके चलो। अगर कहीं पे कुछ खाने का ये है, जो आजकल स्पेशली ठंडे के दिन में जैसे खीरा, तरबूज ये सब है, तो बीच बीच में आप खा सकते हो। वो आपको दोनों चीज़ देगा, वाटर भी देगा और सॉल्ट भी देगा, तो आप अपने आप को रिफ्रेश पूरे दिन महसूस करोगे। सर, गर्मियों में शरीर को अंदर से संतुलित करने के लिए क्या उपाय करें? जो जैसा कि बताया कि आप जो संतुलित आहार है वो लें, भोजन थोड़ा कम ही लें, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा पाचन में भी तकलीफ आती है, तो थोड़ा सा कम लें, सॉलिड कम, लिक्विड आप ज़्यादा लें, ठीक है। और समय समय पे अपने को रिहाइड्रेट करते रहें। ये नहीं कि एक बार पी लिए तो वो चलते रहेगा, आप साथ में रखो, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा बीच में लेते रहो, कोई भी जो भी लिक्विड पदार्थ है। जी सर, हमारे डाइट का स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है? जो हम डाइट मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डाइट लेते हैं, उसका सर स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, डाइट का शरीर के हर अंग पे प्रभाव पड़ता है, और उसमें स्किन भी है, क्योंकि जो भी स्किन को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, या वो भी सेल है तो वो भी, उसको भी सारा चीज़ चाहिए जो बाकी ऑर्गन को चाहिए। तो यहाँ भी वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप डाइट किस तरह का डाइट लेते हो। अगर आपको माल न्यूट्रिशन सपोज है, तो यहाँ भी आपके स्किन शुष्क हो जाएंगे, फटने लगेंगे, उस तरह के हैं। बहुत सारे विटामिन डिफिशियंसी है, उसमें स्पेसिफिक
जैसे सपोज विटामिन ए की कमी हो गई तो उसमें फ्रीनोडर्मा, ड्राई स्किन वगैरह दिखने लगते हैं। जी। तो इसी तरह सारे विटामिन के अलग अलग लक्षण आते हैं जो कि आपको अगर डाइट में उसकी कमी है तो स्किन में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो स्किन देख के या नाखून देख के या हेयर देख के हम लोग बता सकते हैं। सपोज बच्चा लोग मान लिया उसको वो कुपोषण है उसमें, जी। बट आप कुछ दिन के बाद फिर देने लगे तो इवन वो देख के भी बता सकते हैं कि बीच में इसका कुपोषण था या नहीं था। नाखून जो हम लोग का है वो भी बहुत बार बताता है कि पहले कभी आपको ये खाने में कोई प्रॉब्लम हुआ था या कोई बीमारी हुआ था या नहीं। जी। तो इसलिए स्किन, नेल, हेयर इसका एग्जामिनेशन से आप अभी के बीमारी या पहले क्या हुआ है उसके बारे में भी आप पता कर सकते हो। जी। सर, गर्मियों में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अभी अपनाना चाहिए? सबसे पहले तो अपने आप को हाइड्रेट करना है। दोनों आप खान-पान के तरफ से। दूसरा स्किन, अगर स्किन का बात करते हैं तो आप हमेशा नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र यूज़ करो, क्योंकि वो ना ये जो वाटर को इवेपोरेट होने से बचाता है। बाहर जाने के पहले एक तो कि फिजिकल प्रोटेक्शन मतलब सनस्क्रीन के जगह पे आप पहले वो लें और सनस्क्रीन यूज करें। सनस्क्रीन अभी के टाइम में जो वाटर बेस्ड लाइट सनस्क्रीन है वो यूज करें। और देन अपने शरीर को बीच बीच में क्लीन भी करना जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रही आपके द्वारा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सर, जिन्होंने बताया कि अभी बढ़ती जो गर्मी है, जो लू बढ़ रहा है, जिनसे छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो फिर बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। ऐसे ही किसी खास विषय पर अगले विषय में, अगले सब्जेक्ट में, अगले वीडियो में हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।